हमारे देश में पैसों की बजाय पावर के पीछे भागने वाले लोग हमेशा से ही रहे हैं। आज आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना नेता था ना ही अभिनेता। वो खेल जगत की भी कोई बड़ी हस्ती नहीं था, फिर भी वो केंद्र सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता था। कैबिनेट मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करने में भी उसका हस्तक्षेप रहता था। उस शख्स का नाम था धीरेंद्र चौधरी। आप में से ज्यादातर लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इस भारत की धरती में दशकों तक उसकी तूती बोलती रही है। धीरेंद्र चौधरी का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। 13 साल की उम्र में ही धीरेंद्र अपना घर बार छोड़कर निकल पड़े और लखनऊ पहुंचे। यहाँ गोपाल खेड़ा के महर्षि कार्तिकेय के आश्रम में उन्होंने शरण ली और योग सीखने लगे। बहुत ही कम समय में धीरेंद्र चौधरी ने खुद की पहचान बना ली और अपना नाम धीरेंद्र चौधरी से बदलकर धीरेंद्र ब्रह्मचारी रख लिया। 1950 आते आते सफेद चमकदार दाढ़ी, गठीली कदकाठी और गहरी आंखों वाला सन्यासी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी नजर आने लगा। दिल्ली में धीरेंद्र ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को योग सिखाने लगे। इसके बाद तो उनके शिष्यों की कतारें बढ़ने लगीं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर जयप्रकाश नारायण, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक उनसे योग सीखने लगे। साल 1959 में धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने दिल्ली में अपने आश्रम की नींव रखी और इसका नाम दिया विश्वायतन योग आश्रम। खुद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आश्रम का उद्घाटन किया। पंडित नेहरू से करीबी होने के चलते धीरेंद्र ब्रह्मचारी उनकी बेटी इंदिरा गांधी के संपर्क में आ गए। नेहरू की मौत के बाद धीरेंद्र और इंदिरा इतने करीब हो गए कि लोगों के बीच उनके संबंधों की अफवाहें उड़ने लगीं। 70 का दशक आते आते धीरेंद्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के सबसे खास फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बन गए। इस दौर में उन्होंने इंदिरा के बेटे संजय गांधी को भी अपनी मुट्ठी में ले लिया और एक तरीके से उनके परिवार के सदस्य बन गए। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब में लिखती हैं कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी उस दौर में इकलौते ऐसे पुरुष थे जो इंदिरा के कमरे में कभी भी अकेले जा सकते थे। इंदिरा से करीबी के चलते धीरेंद्र ब्रह्मचारी का राजनीतिक रसूख इतना बढ़ गया कि वो बिना किसी रोक टोक धड़ल्ले से पीएमओ में आने जाने लगे। ब्रह्मचारी अक्सर नीली टोयोटा कार से चला करते थे, लेकिन उनके पास कई प्राइवेट जेट थे और कई बार वो खुद अपना विमान उड़ाया करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एंड ऑटोबायोग्राफी में धीरेंद्र ब्रह्मचारी पर विस्तार से लिखा और बताया कि किस तरीके से उस दौर में एक साधारण योग गुरु सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाता था। गुजराल लिखते हैं कि जब मैं निर्माण और आवास राज्य मंत्री था, तब धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने मुझ पर नई दिल्ली के पॉस गोल डाक खाना के करीब अपने आश्रम के लिए एक सरकारी जमीन की मांग की, लेकिन वह जमीन मैं उन्हें कतई नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने फाइल रोक दी। एक शाम धीरेंद्र ब्रह्मचारी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें डिमोट करवा दूंगा। गुजराल लिखते हैं कि उसके एक हफ्ते बाद ही मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ और मेरा डिमोशन कर दिया गया। मेरे ऊपर उमाकांत दीक्षित को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। ऐसी तमाम अनोखी और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।